हाय गाइस, वेलकम टू नॉलेज पॉइंट बाय अशरफ। मैं हूं इजहार। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं क्लास 10 साइंस सभी ऑब्जेक्ट प्रश्नोत्तर को बताने वाला हूं जो बोर्ड एग्जाम में 2025 में पूछने का संभावना बहुत ज्यादा है। तो आपको इस वीडियो में मैं आप लोगों को फिजिक्स, केमिस्ट्री तथा बायोलॉजी के सभी के ऑब्जेक्टिव प्रश्न देने वाला हूं। तो आप वीडियो को अंत तक देखें, स्किप ना करें, क्योंकि ये वीडियो काफी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। पहला प्रश्न आज का जानते हैं क्या है। अमोनिया यानी जिसका रासायनिक सूत्र NH3 के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या का अनुपात है। तो अमोनिया में नाइट्रोजन 1 है, हाइड्रोजन 3। ऑप्शन ए में दिया हुआ है 2:1, बी में 1:2, सी 1:3, डी 3:1। तो नाइट्रोजन 1 है, हाइड्रोजन 3, तो 1:3 इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र है। बच्चों, संगमरमर का रासायनिक सूत्र पूछा है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है CaO, बी में दिया हुआ CaCO3, सी में है CaOH2, डी CaSO4। तो हम जानते हैं संगमरमर का रासायनिक सूत्र है CaCO3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। ऑप्शन ए उष्माक्षेपी, बी उष्माशोषी, सी दोनों, डी कोई नहीं। बच्चों, हम जानते हैं श्वसन जो है उष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों, कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, इसका पीएच संभवतः क्या होगी। ऑप्शन ए 1, बी 4, सी 5, डी 10। लाल लिटमस पत्र को नीला में बदलता है तो वो क्षारीय होगा, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 10, क्योंकि 7 से कम जो होता है वो अम्लीय होता है और 7 से ज्यादा क्या होता है, क्षारीय। नेक्स्ट प्रश्न है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन ए एसिटिक अम्ल, बी सिट्रिक अम्ल, सी टार्ट्रिक अम्ल, डी मेथोनोइक अम्ल। तो बच्चों, हम लोग जानते हैं चींटी के डंक में मेथोनोइक अम्ल पाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए दिया हुआ आपका बेकिंग सोडा, बी धोने का सोडा, सी विरंजक चूर्ण, डी मेथोनोइक अम्ल। तो हम जानते हैं बच्चों, जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए हम लोग धोने का सोडा का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। हमारा उदर यानी पेट किस अम्ल को उत्पन्न करता है। ऑप्शन ए HCl, बी HNO3, सी H2SO4, डी CH3COOH। तो हम जानते हैं हमारा पेट जो है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, HCl। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों, अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को कहते हैं। ऑप्शन ए फलस्क, बी गैंग, सी मिश्र धातु, डी कोई नहीं। बच्चों, हम जानते हैं अयस्क में जो उपस्थित अशुद्धि होता है उसको गैंग कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, शुद्ध सोना का कैरेट क्या है। ऑप्शन ए 20 कैरेट, बी 22 कैरेट, सी 24 कैरेट, डी 18 कैरेट। तो हम जानते हैं बच्चों शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। ऑप्शन ए लोहा, बी पारा, सी सोडियम, डी सोना यानी गोल्ड। हम जानते हैं सोना जो है मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। ऑप्शन ए ब्रोमीन, बी कार्बन, सी आयोडीन, डी सल्फर। तो आपको यहाँ प्रश्न में ध्यान देना है कि अधातु पूछा है जो कमरे के तापमान पर क्या हो, द्रव अवस्था में पाया जाए, लिक्विड फॉर्म में हो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ब्रोमीन। मर्क्यूरी जो है वो धातु है, वो भी कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो आपको अधातु यहाँ पूछा था, इसलिए इसका उत्तर ब्रोमीन हो जाएगा। प्रश्न है नेक्स्ट, OH का क्रियाशील मूलक कौन है। ऑप्शन ए कीटोन, बी एल्डिहाइड, सी अल्कोहल, डी कोई नहीं। OH जो है अल्कोहल का क्रियाशील मूलक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों, इसकी थोड़ी मात्रा भी लेने पर मृत्यु हो सकती है। ऑप्शन ए मिथाइल अल्कोहल, बी इथाइल अल्कोहल, सी लैक्टिक अम्ल, डी टार्ट्रिक अम्ल। तो हम जानते हैं बच्चों मिथाइल अल्कोहल का थोड़ा सा लेने पर भी मृत्यु हो सकती है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वायुमंडल में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति है। ऑप्शन ए 0.01%, ऑप्शन बी 0.05%, ऑप्शन सी 0.03%, डी 0.02%। तो हम जानते हैं बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड की वायुमंडल में 0.03% उपस्थिति है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों, आवर्त सारणी में क्षैतिज कतार को कहा जाता है। ऑप्शन ए आवर्त, बी वर्ग, सी समावयव, डी कोई नहीं। तो हम जानते हैं आवर्त सारणी में क्षैतिज कतार को कहा जाता है आवर्त, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, तिर्क का नियम निम्नलिखित में किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। ऑप्शन ए न्यूलैंड्स द्वारा, बी डाब्रेनायर द्वारा, सी मेंडलीफ द्वारा, डी मोजले द्वारा। तो हम जानते हैं तिर्क का नियम डाब्रेनायर द्वारा दिया गया था, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों, निम्न में से किसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ऑप्शन ए मनुष्य में, बी कॉकरोच में, सी घोड़ा में, डी ऊंट में। तो हम लोग जानते हैं कॉकरोच में जो है खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए CO2, बी क्लोरोफिल, सी सूर्य का प्रकाश, डी इनमें से सभी। स्वपोषी जो जीव जंतु अपना भोजन खुद से बनाता है, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी होना चाहिए, यानी पेड़ पौधों की बात कर रहा है, क्लोरोफिल भी होना चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी होना चाहिए,
ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों, क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। ऑप्शन ए हरा, बी नीला, सी लाल, डी सफेद। तो हम जानते हैं बच्चों क्लोरोफिल वर्णक का रंग हरा होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों, थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए अनिवार्य है। ऑप्शन ए वसा, बी आयोडीन, सी अम्ल, डी कार्बोहाइड्रेट। हम जानते हैं बच्चों थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए आयोडीन होना अनिवार्य है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों, निम्न में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है। ऑप्शन ए अमन, बी चबाना, सी लहराना, डी हृदय का धड़कना। तो हमको अनैच्छिक क्रिया नहीं का उदाहरण पूछा है। ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा चबाना। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों, लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। ऑप्शन ए पुरुष में, बी स्त्री में, सी पुरुष और स्त्री दोनों में, डी किसी में नहीं। हम जानते हैं बच्चों स्त्री में जो गुणसूत्र होता है वो पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, एड्स रोग का प्रमुख कारण है। ऑप्शन ए असुरक्षित यौन संपर्क, बी खून की कमी, सी विटामिन की कमी, डी पोषण की कमी। तो बच्चों हम जानते हैं एड्स रोग जो होता है असुरक्षित यौन संपर्क के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, ऋतुस्राव या रजोधन का समय होता है। ऑप्शन ए 2 से 8 दिन, बी 3 से 9 दिन, सी 4 से 10 दिन, डी 5 से 11 दिन। हम जानते हैं बच्चों ऋतुस्राव या रजोधन का समय होता है 2 से 8 दिन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों, पुरुषों में लिंग गुणसूत्र होते हैं। ऑप्शन ए XX, बी XY, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो हम जानते हैं बच्चों पुरुषों में XY गुणसूत्र पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों, प्राकृतिक वर्णन द्वारा जैव विकास इस सिद्धांत के जनक कौन थे। ऑप्शन ए लैमार्क, बी चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, सी चार्ल्स मूर, डी अल्फ्रेड मार्क। तो बच्चों हम जानते हैं प्राकृतिक वर्णन द्वारा जैव विकास इस सिद्धांत के जनक चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन है। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों, अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। ऑप्शन ए मेंडल को, बी डार्विन को, सी अरस्तु को, डी हैल्डेन को। तो हम जानते हैं बच्चों अनुवांशिक का पिता मेंडल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। ऑप्शन ए उत्तल लेंस का, बी अवतल लेंस का, सी उत्तल दर्पण का, डी अवतल दर्पण का। तो हम बच्चों जानते हैं कि सरल सूक्ष्मदर्शी में हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है। ऑप्शन ए मीटर, बी सेंटीमीटर, सी मिलीमीटर, डी मात्रक विहीन। हम जानते हैं बच्चों किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक विहीन होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है। ऑप्शन ए लाल, बी नीला, सी हरा, डी तीनों। तो हम जानते हैं प्रकाश का प्राथमिक वर्ण तीनों होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा लाल, हरा एवं नीला। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। ऑप्शन ए उत्तल, बी अवतल, सी बलियाकार, डी कोई नहीं। तो हम जानते हैं बच्चों मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों, व्यावसायिक मोटरों में किस प्रकार के चुंबक का उपयोग होता है। ऑप्शन ए अस्थायी चुंबक, बी विद्युत चुंबक, सी सामान्य छड़ चुंबक, डी नाल चुंबक। तो हम जानते हैं बच्चों व्यावसायिक मोटरों में विद्युत चुंबक का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक में देख रहे हैं तो फॉलो कर लें, क्योंकि मैं रोज एक नॉलेजेबल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर के आता हूं जो सबसे पहले पहुंचेगा आप तक। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।